अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। लेक्चर नंबर 10 में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। लेक्चर नंबर 9 तक हम टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के लेक्चर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिटेल में सभी ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर कर लिया था। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में हम करते क्या है और इसका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है। तो देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, पहले हम इनको रीड आउट करते हैं, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक टाइप का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोपोज्ड प्रोग्राम, एरिया एंड फील्ड। जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम, फील्ड या एरिया के अंदर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, उसको रिसर्च करने से पहले आप अपना एक प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो। ठीक है, तो वो प्रपोज़ल ये बताते हैं कि आप किस टाइप की रिसर्च करने जा रहे हो, आपका प्रपोज्ड प्रोग्राम कौन सा है, एरिया कौन सा है, फील्ड कौन सी है। ठीक है, और वो आप एक रिटन डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर प्रेजेंट करते हो। इट इज़ अ समरी ऑफ एंटायर रिसर्च प्रोसेस। इसमें आप एक तरह की समरी डिफ़ाइन करते हो कि आप अपने कंप्लीट ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस मतलब रिसर्च में क्या करोगे, किस टाइप के रिजल्ट्स गेट करोगे, कैसे आप अपना लिटरेचर रिव्यू करोगे, कौन सी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करोगे, ये सब चीज़ें एक समरी बनाकर आप अपने रिसर्च प्रपोजल में सबमिट करवाते हो। इट इज़ द प्लान ऑफ द स्टडी। ठीक है, इसके अलावा इट आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम, स्टेट क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च टाइप। मतलब क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करता है ये, क्या प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जिनको आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपके रिसर्च क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, या आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस कौन कौन सा है। इट ऑल्सो डिफाइंस द क्लियर पर्पस ऑफ द स्टडी एंड इट्स जस्टिफिकेशन। मतलब आपकी इस रिसर्च को करने का मेन पर्पस क्या है, उसका जस्टिफिकेशन देते हो आप। उसमें स्टेप बाय स्टेप अपनी मेथोडोलॉजी को डिफाइन करते हो कि मैं ये प्रोसीजर, ये मेथड फॉलो करने जा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखो, प्रपोजल विल बी रीड केयरफुली बाय 1 or 2 एक्सपर्ट्स। जब आप अपनी रिसर्च करने से पहले अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हो तो वो असेंड किया जाता है किसी एक्सपर्ट को। वहाँ पर आपके एक्सपर्ट्स आपका जो प्रपोजल है वो केयरफुली देखना। ठीक है, आपने उन्हें कन्विंस करना होता है। इट विल सर्टेनली बी रीड सुपरफिशियली बाय नॉन एक्सपर्ट्स, पैनल मेम्बर्स, कन्विंस दैम टू। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही आपको प्रपोजल दिया जाए, बल्कि वहाँ पर कुछ नॉन एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, उन्हें भी आपको कन्विंस करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी रिसर्च प्रपोजल में ये बताते हो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हो, वो आपका जो पेपर है वो किस तरह से कस्टमर के लिए हेल्पफुल रहेगा, किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कौन से रिजल्ट्स आप गेट करोगे, ये सब चीज़ें आप अपने रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। 2 sources ऑफ एविडेंस दे सकते हो। एब्सोल्युटली मस्ट से व्हाट इज़ द आइडिया, या फिर एक्सप्लेन मॉडेस्टली बट फर्मली व्हाई राइटर इज़ आइडियली इक्विप्ड टू कैरी आउट दिस वर्क। मतलब आपका आइडिया क्या है या आप ये अपना राइट क्यों कर रहे हो, वो आपने सब चीज़ें, अपने जो एविडेंस है वो आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में एक्सप्लेन करने होते हैं। आप अपने रिसर्च प्रपोजल में अपनी मेथोडोलॉजी को डिफाइन करते हो कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, दैन आप अपने डेटा कलेक्ट करोगे, दैन आप उसको इवैल्यूएट करोगे, रिजल्ट्स गेट करोगे, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करने वाले हो, वो सब चीज़ें आप अपने मेथोडोलॉजी में डिफाइन करते हो। एक आइडियल प्रपोजल कौन सा होता है जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। हियर इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड होना चाहिए वहाँ पे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, आपने एविडेंस के साथ बताना है। वी हैव अ प्रॉमिसिंग आइडिया, आपने एविडेंस देना है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करनी होती हैं और बतानी होती हैं, एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो आपका एक प्रपोजल जो है वो एक आइडियल प्रपोजल कहलाएगा। डिफरेंट टाइप के रिसर्च प्रपोजल हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप कर रहे हो, सर्वे बेस्ड रिसर्च अगर आप कर रहे हो, या अगर आप हिस्टोरिकल बेस्ड रिसर्च कर रहे हो। डिफरेंट टाइप की रिसर्चेज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाते हो। एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हैं। सबसे पहले आपका टाइटल होता है, आप कौन से टाइटल पे काम कर रहे हो, देन आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसमें डिफाइन करते हो, देन आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हो, कौन कौन से मेजर इशूज़ हैं जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हो, आपकी स्टडी का स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अपने हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करोगे, किस टाइप से करोगे, कौन सी मैथोडोलॉजी
को फॉलो करोगे आपकी लिमिटेशंस क्या होंगी। आप किसी पर्टिकुलर स्कोप के अंदर काम करोगे तो आपकी लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस क्या होंगी। इसके अलावा फाइनली आप अपने रेफरेंसेस बताते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल के अंदर इंक्लूड होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स रिलेटेड बाकी वीडियोस वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।